तो आगे बढ़ते हुए हम इसका इकाई 7वां देखेंगे। कौन सा चैप्टर है? व्यापार और भूमंडलीकरण। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है। पहला, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इसका मतलब प्राचीन काल में बीते हुए समय में स्थल मार्ग से यानी ज़मीनी मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार का जो केंद्र था वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। इसे सिल्क मार्ग भी कहा जाता है, जो प्राचीन काल और मध्यकाल में एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है, तो इन तीनों महादेशों का यही एक मार्ग था व्यापार का, जो कहाँ से शुरू होता है? ये चाइना से शुरू होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख इसका बी सही हो जाएगा। क्या है? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो कौन सा शहर पहला विश्व बाजार के रूप में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। और ये अलेक्जेंड्रिया जो था ये सिकंदर द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए व्यापार का केंद्र कौन सा बना? दिलमुख बना, जो आधुनिक जो है इसका नाम है बहरीन, ठीक है। लेकिन व्यापार का जो बाजार के रूप में उभर कर आया वो हुआ अलेक्जेंड्रिया, जो सिकंदर द्वारा ये स्थापित किया गया। ये बाजार यानी विश्व बाजार था। तो इसका क नंबर यानी ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ये औद्योगिक क्रांति कही जाती है। 16वीं शताब्दी से ये प्रारंभ हुआ, जो इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए चौथा क्या है? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? यानी बिहार से वो किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ये गिरमिटिया मजदूर क्या है? तो उपनिवेशिक देश जो होते थे, औद्योगिक क्रांति के समय मज़दूरों की आवश्यकता होती थी, यानी श्रम करने वाले मज़दूरों की आवश्यकता होती थी। तो वो एक लिमिट अवधि के लिए कृषि कार्य में जो मज़दूर इन्वॉल्व होते थे, शामिल होते थे, तो उन्हें कहा जाता है गिरमिटिया मज़दूर। और ये बिहार से किस क्षेत्र से आते थे ये? तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, यूपी और पश्चिमी बिहार क्षेत्र से आते थे। तो आपको भरना है पश्चिमी बिहार। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए पांचवा, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ? जो विश्व बाजार होता था उसका विस्तार, उसका जो डेवलपमेंट है वो आधुनिक काल में यानी नए समय में किस समय से आरंभ हुआ, ये बताना है। विश्व बाजार का जो स्वरूप और विस्तार जो हुआ वो 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट मतलब होता है इकोनॉमिकल, वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिकल क्राइसिस होते हैं, ठीक है, धन की कमी होती है, तो उसे आर्थिक संकट कहा जाता है। तो ये कब हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो था वो 1929 में। आर्थिक संकट कहें या आर्थिक मंदी कहें एक ही बात है। कब हुआ था? 1929 में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7वां क्या है? आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप के कौन सी नई शासन व्यवस्था यानी प्रणाली का उदय हुआ? तो ये हुआ फांसीवाद और नाजीवाद शासन व्यवस्था। क्या है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ 1944 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 9 नंबर, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो यहाँ पे देखिए भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है? भूमंडलीकरण का मतलब होता है विश्व के सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है एक दूसरे के जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है भूमंडलीकरण व्यवस्था। जिसमें देखिए एक निजी स्थान पे जो सामान बिकते हैं वो एक स्थान पे ना बिकते हुए वो चारों तरफ उसका विस्तार हो, राज्य में, देश में, ठीक है। तो ऐसे उस प्रक्रिया को कहा जाता है भूमंडलीकरण व्यवस्था। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बिहार में बनता है तो वो बिहार का प्रोडक्ट वो चारों तरफ आसानी से मिल सकता है। मुंबई में कोई प्रोडक्ट बनता है तो आपके शहर या आपके गांव में भी वो आसानी से मिल सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, जो आधुनिक के तौर पे जो अर्थव्यवस्था को जोड़ती है, चाहे वो दूरसंचार हो, इंटरनेट हो, ठीक है, तो वो पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है भूमंडलीकरण व्यवस्था। तो इसकी जो शुरुआत किस दशक में हुई? तो ये हुई थी 1990 के दशक में। तो ऑप्शन नंबर का इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 नंबर क्या है? द्वितीय महायुद्ध के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो ये यूरोपियन संघ का ये उदय हुआ।
तो जिसका क्या उद्देश्य है, यूरोप में जो आर्थिक समस्याएं हैं, इकोनॉमिकल जो क्राइसिस हुए थे उसको समाप्त करने के लिए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें आपको 5 प्रश्न का भरना है। तो पहला क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अलेक्जेंड्रियन नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये सिकंदर द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये पहला विश्व बाजार था। दूसरा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट, यहाँ पे देश में आरंभ हुआ। ये कहाँ पे हुआ, तो ये यूरोप में आरंभ हुआ। ठीक है, तो ये यूरोपीय आपको भरना है, ये यूरोपीय। तीसरा क्या है, नामक सम्मेलन विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की स्थापना की। तो ये कौन सी सम्मेलन हुई, वुड्स सम्मेलन। चौथा है आर्थिक संकट विश्व स्तर पर एक बड़ी समस्या, तो ये बेरोजगारी। पांचवा है भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया, तो किस व्यक्ति ने किया, जॉन विलियम्स आपको भरना है। ठीक है, इसके बाद देखिए मिलान वाले प्रश्न क्या है, औद्योगिक क्रांति ये सभी जानते हैं। तो इसका प्रारंभ हुआ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। हिटलर का उदय, तो हिटलर का उदय जो था वो नाजी पार्टी वो जर्मनी प्रदेश में। विश्व आर्थिक मंदी ये कब हुई थी, की शुरुआत 1929 में हुई, अभी हमने भरा है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में। भूमंडलीकरण की स्थापना जो हुई 1990 के बाद हुई। बाजार की शुरुआत हुई प्राचीन काल में। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 20 शब्दों में उत्तर हमें देना है, यानी कम से कम आपको 2 लाइन तो लिखने ही हैं। और इसकी संख्या है, क्वेश्चन की टोटल है 6 नंबर। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, विश्व बाजार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बाजार और विश्व बाजार क्या होते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है, विश्व बाजार। बाजार क्या होता है, बाजार खरीद बिक्री क्रय विक्रय का एक केंद्र होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। तो बाज़ार जो होता है एक लोकल स्तर का बाज़ार आप ले लीजिए, जो वस्तुएं लोकल जगहों पे बनाई जाती हैं। ठीक है, जहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले लोकल होती हैं और वस्तुएं भी लोकल क्षेत्र में ही उत्पादन उसका होता है, तो वो लोकल बाज़ार हो गया। विश्व बाज़ार का मतलब ये है ऐसा बाज़ार जो देश विदेश कहीं की वस्तुएं वहाँ पे उपलब्ध हो। आप चाहे बैठे बैठे आप विदेशों की भी जो वस्तुएं बनती है तो आप उस विश्व बाज़ार में ख़रीद सकते हैं किसी भी देश की, तो वैसे बाज़ार को हम कहते हैं विश्व बाज़ार। तो हमें इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, विश्व बाज़ार उस तरह की बाज़ारों को हम विश्व बाज़ार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, यानी वो अवेलेबल हो, तो वैसे बाज़ार विश्व बाज़ार कहलाते हैं। और इसका उदाहरण हो गया जो मुंबई में है विश्व बाज़ार। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, औद्योगिक क्रांति क्या है ये बताना है। तो इसे समझना काफ़ी आसान है। तो उद्योग क्षेत्र में जो क्रांति आई उसे कहा जाता है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, उद्योग धंधों में जो क्रांति आई, पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई भी उद्योग की अगर बात की जाए, जैसे कपड़ा उद्योग है, तो कपड़ा बनाने का जो प्रक्रिया है पहले के ज़माने में हाथों से किया जाता था, मज़दूरों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा हमें तैयार करना है तो उसे तैयार करने में 3 से 4 दिन लग जाते थे मज़दूर हाथ के द्वारा, कपास से अगर कपड़ा का निर्माण करना हो तो। लेकिन मशीनों के आने से क्या हुआ कि वही कपड़ा बड़ा आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाता है। तो बताइए कितने समय की बचत होती है, जो 3 से 4 दिन लगते थे वो मात्र 30 मिनट में कपड़े बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है उद्योग धंधे में जो क्रांति आई, मशीनों के द्वारा जो कम समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, तो वो कहलाता है औद्योगिक क्रांति। ये 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी। तो आइए इसका आंसर करते हैं हम लोग। तो हमें इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में हुए आधारभूत परिवर्तनों से है। जब हाथ द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाने लगा, तो यह प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति कहलाई। और यह कब प्रारंभ हुई, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इसका उदय हुआ। तो यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, यानी इकोनॉमिकल क्राइसिस क्या है। तो इसका आंसर हमें इस प्रकार लिखना है, अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब इसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार
का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों बेरोजगार हो जाए, यानी लाखों बेरोजगार व्यक्ति हो जाए और कंपनियां का दिवाला निकल जाए और वस्तु और मुद्रा दोनों बाजार में कोई कीमत न रह जाए, तो वैसी स्थिति को कहा जाता है आर्थिक संकट। ठीक है, यानी इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हमें इस प्रकार लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अंतर्क्रिया व एकीकरण की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि विश्व के विभिन्न जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकल है उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बड़ा करना, उनको जोड़ना, वो कहलाता है भूमंडलीकरण। तो देखिए पांचवा प्रश्न, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण करना, यानी उनको पहले की स्थिति में लाना और भी बेहतर करना, और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता यानी रुपया पैसे से सहायता प्रदान करना। इसके बाद देखिए 6 नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? तो नाम से ही स्पष्ट है, कोई भी कंपनी जिसका एक राष्ट्र में न फैल के बहुत राष्ट्रों में यानी एक से अधिक राष्ट्रों में उसका फैलाव हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कैसे करना है? तो हमें इसका आंसर इस प्रकार करना है, बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, नोकिया आदि। ठीक है, सैमसंग, कोको कोला ये कौन से देश के हैं? ये तो किसी एक देश के हैं, लेकिन ये पूरे देश में बिकते हैं और उसका नियंत्रण होता है। तो अधिक लाभ और व्यापार की दृष्टि से ये कंपनियां अलग अलग राष्ट्रों में अपने कल कारखाने स्थापित करती है, तो इसे कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो ये समाप्त होता है सेशन। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।